फ्लिपकार्ट पर बेचा जाए या अमेजोन पर बेचा जाए, कौन सा अच्छा मार्केट प्लेस है, किस मार्केट प्लेस पर सेल अच्छी आएगी। एज अ न्यू सेलर आपको कौन सा मार्केट प्लेस चूज करना चाहिए, किस पर अच्छी ऑडियंस है, किस पे रिटर्न्स कम आएंगे और किस पे प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। इन सारे सवालों के जवाब लेके आज मैं आ गया हूँ। वेलकम टू ऋषि ई-कॉमर्स, आई एम ऋषि। और आज की वीडियो स्पेशली फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कंपेयर करने को लेके मैं आ रखा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेलर्स मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सा मार्केट प्लेस पे बेचना सही रहेगा। रिसेंटली मुझे कमेंट भी आया था इस चीज को लेके, तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगा। 18 पॉइंट्स मैंने लिस्ट कर रखे हैं, वन बाय वन मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। किस पॉइंट पर कौन सा मार्केट प्लेस ऊपर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और अल्टीमेटली मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा मार्केट प्लेस है, मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूंगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जब भी आप मार्केट प्लेस पे बेचते हैं तो फीस। सो अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन लेता है रेफरल फीस प्लस क्लोजिंग फीस। उसके अलावा वेट हैंडलिंग चार्जेस ऑब्वियसली लगते हैं। वेट हैंडलिंग चार्जेस मतलब शिपिंग चार्जेस। वहीं अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट आपसे लेता है कलेक्शन फीस, फिक्स्ड फीस, कमीशन एंड शिपिंग चार्जेस। तो फ्लिपकार्ट की फीस मैंने आपको बताई और अमेजोन की फीस मैंने आपको बता दी। अब आपको लग रहा होगा कि अमेजोन की यार 2 ही टाइप की फीस बताई, फ्लिपकार्ट की 3 टाइप की फीस बताई है, तो लग रहा है कि अमेजोन पे शायद बेचना अच्छा है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कितने टाइप की फीस है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने परसेंटेज की फीस है उससे फर्क पड़ता है। तो अगर मैं इन टोटल फ्लिपकार्ट और अमेजोन का बताऊं तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपसे लगभग 35%, 30 से 35 में इसको मान सकता हूं, कमीशन आपके प्रोडक्ट का ले लेते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट 500 से नीचे का है, अगर उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज 20 से 25% तक का जाता है। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये था पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं शिपिंग को लेके। तो देखिए, फ्लिपकार्ट का अपना शिपिंग पार्टनर है ई-कार्ट, और अमेजोन का भी अपना शिपिंग पार्टनर है, दैट इज ATS, अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो जब मार्केट प्लेसेस के अपने सर्विसेज होती हैं लॉजिस्टिक की, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट रहता है। तो इस केस में मैं बोलूंगा दोनों ही मार्केट प्लेस पे आपको शिपिंग अच्छा ही मिलेगा। प्लस कई एरियाज में जहां पर फ्लिपकार्ट अमेजोन के अपने पार्टनर्स जो है वो नहीं रहते हैं, वहां पर वो प्राइवेट पार्टनर्स जैसे कि डिलीवरी और ई-कॉम एक्सप्रेस से भी पार्टनरशिप कर देती है। थर्ड पॉइंट है ऑनबोर्डिंग को लेके। तो फ्लिपकार्ट पे अगर आपको ऑनबोर्ड करना है तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक GST सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट होता है। करंट है तो और बढ़िया। वहीं अमेजोन पर भी आपको सेम यही 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट जब आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वहां पर आपको उसका एक ब्रांड नेम रखना पड़ता है, जो ब्रांड नेम रखना कंपलसरी होता है। उस ब्रांड नेम का आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। वहीं अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, आपके पास यहाँ पर भी कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। या तो आप अगर ब्रांड नेम से लिस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जेनेरिक ब्रांड के अंदर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल सेलिंग को लेके। अमेजोन पे रह के आप इंडिया में से ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं, वहीं फ्लिपकार्ट पे आप ग्लोबल सेलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिया में ही आपको सेलिंग करना अलाउड होता है। वहीं अगर अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन पर कई कंट्रीज हैं इंडिया से जहां आप सेल कर सकते हो। जैसे आप यूरोप में सेल कर सकते हो, आप दुबई इन जगह सेल कर सकते हो, आप US इन जगह भी सेल कर सकते हो इंडिया में रह के। उसके क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं, उन पे हम कभी और डिस्कस करेंगे। इनमें से किसी भी पॉइंट पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और फ्लिपकार्ट अमेजोन से रिलेटेड कोई भी वीडियो ट्रिक्स के लिए ऋषि कॉमर्स को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो में आया हो तो लाइक जरूर करना है। अगला पॉइंट आ जाता है B2B का। क्या बिजनेस टू बिजनेस काम किया जा सकता है मार्केट प्लेस पे? तो अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो वहां पे B2B का ऑप्शन आपके पास एनेबल रहता है। आप B2C भी कर सकते हैं, कस्टमर को भी बेच सकते हैं, और B2B भी कर सकते हैं, उन कस्टमर को भी बेच सकते हैं जिनके पास GST सर्टिफिकेट है। वो एज अ क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपके पास B2C और B2B दोनों का ऑप्शन होगा। फ्लिपकार्ट पर ये ऑप्शन एनेबल करना मुश्किल है अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि काफी डिफिकल्ट हो गया है। पहले काफी आसान था लेकिन अभी डिफिकल्ट हो गया है। फ्लिपकार्ट पर जो फ्लिपकार्ट का पोर्टल है वहां पर आप B2C बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपको B2B करना है तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट से अलग से बात करनी पड़ेगी। अलग सा पोर्टल में साइन अप करने के बाद ही आप फ्लिपकार्ट में B2B कर सकते हैं। मतलब काफी डिफिकल्ट
B2B स्टार्ट करना फ्लिपकार्ट पर हो जाता। नेक्स्ट, अगर लर्निंग की बात करें कि अगर आपको इन मार्केट प्लेस पे बिजनेस करते करते सीखना है तो कैसे सीखा जाए, तो फ्लिपकार्ट के पास है अपना SLC, मतलब कि सेलर लर्निंग सेंटर, जहां पर कि आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे वीडियोस भी मिलेगी, आर्टिकल भी मिलेंगी। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा ग्लिच है कि मुझे सारे टॉपिक्स वहां पर नहीं मिलते हैं। बहुत सारे टॉपिक के लिए मुझे अलग से तो ढूंढना पड़ता है। सो ऑब्वियसली कोई भी टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। आप जाके अमेजॉन हेल्प प्लेलिस्ट और फ्लिपकार्ट हेल्प प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। अमेजॉन की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन पे सीखने के लिए अमेजॉन यूनिवर्सिटी होती है, सेलर यूनिवर्सिटी हम जिसे कहते हैं। वहां पर आपको हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस भी मिल जाएगी और आर्टिकल भी मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इन मार्केट प्लेस पे बिकता क्या है ज्यादा, तो उसको बोलेंगे टॉप सेलिंग कैटेगरी। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों अगर मार्केट प्लेस की बात करूं तो सबसे टॉप सेलिंग आइटम आज भी फैशन एंड लाइफस्टाइल है, और सेकंड नंबर का जो टॉप सेलिंग कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन में इन दोनों मार्केट प्लेस पे आपको बहुत बम्पर सेल मिलेगी। हाँ, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप सेलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि जहां पर सेल सबसे ज्यादा होगी वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा, और सेल जिस कैटेगरी में कम होगी उसमें कंपटीशन भी आपको कम मिलेगा। सेलर्स की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन पे अभी के टाइम पे 10 लाख से ऊपर इंडिया में सेलर्स हैं, वहीं फ्लिपकार्ट में 6 लाख सेलर्स अभी के टाइम पे इंडिया में एक्टिव हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जिसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर कस्टमर, की कस्टमर के लिए क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल मार्केट प्लेसेस का रहता है। तो फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट के 2 कस्टमर होते हैं, एक नॉर्मल कस्टमर और एक प्लस कस्टमर, जो जिनको की अलग सा डिस्काउंट्स फ्लिपकार्ट देता है अपने कई एफिशोर्ड प्रोडक्ट्स पर। वहीं अमेजॉन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सिंपल एंड प्राइम कस्टमर्स का कंसेप्ट रहता है। अमेजॉन पर प्राइम कस्टमर बनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि मंथली लगभग 200 से 300 रुपए पड़ता रहता है। ये एज अ कस्टमर मैं बात कर रहा हूँ। और अगर फ्लिपकार्ट की मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट में ऐसा कोई मॉडल नहीं रहता है। एक नॉर्मल कस्टमर को प्लस कस्टमर बनने के लिए एक शॉपिंग करनी पड़ती है। अगर एक सर्टेन पीरियड तक वो शॉपिंग करता है, एक सर्टेन अमाउंट की शॉपिंग होती है, उससे ऊपर जाने के बाद एक कस्टमर को प्लस कस्टमर का दर्जा मिल जाता है। अब बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की। एफिलिएट प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है कि क्या आपके जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट प्लेस में, उनको अगर कोई शेयर करके सेल करता है तो क्या उसको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी के टाइम पे एफिलिएट मॉडल जो है वो सिर्फ अमेजॉन पर अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो फ्लिपकार्ट में कोई भी एफिलिएट मॉडल नहीं है, जिससे ऑब्वियसली सेलिंग करने के चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। बट अमेजॉन की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन पर एफिलिएट प्रोग्राम को बहुत तेजी से प्रमोट किया जाता है अमेजॉन की तरफ से। और अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी अपने एफिलिएट लिंक से सेल करने में आपको हेल्प करता है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, बट कुछ ना कुछ कमीशन एफिलिएट पार्टनर को भी जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो गिफ्ट ऑप्शंस की, कि क्या आप अपने प्रोडक्ट्स को एज अ गिफ्ट भी किसी कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो यस, अमेजॉन पे हर एक कैटेगरी में ये सुविधा अवेलेबल है। आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सिंपल लिस्ट भी कर सकते हैं, प्लस आप उसमें गिफ्टिंग ऑप्शन भी एनेबल रख सकते हैं। अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे, या तो सिंपल या तो वो एज अ गिफ्ट मंगाना चाहेगा। इसमें कमाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फ्लिपकार्ट पर कुछ ही कैटेगरीज हैं जो कि डेकोर से रिलेटेड हैं, गिफ्टिंग से रिलेटेड हैं, उन्हीं में अभी के टाइम पे गिफ्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे सेलर्स के लेवल की। तो दोनों मार्केट प्लेस पे जब भी आप एज अ सेलर साइन अप करते हो तो आप एक सिंपल नॉर्मल सेलर होते हो। मतलब कि फ्लिपकार्ट में अगर मैं बात करूं तो आप एक ब्रॉन्ज सेलर होते हो, वहीं अगर अमेजॉन की मैं बात करूं तो वहां पर आप एक स्टैंडर्ड सेलर होते हो। अब यहाँ पर 1 by 1 आपका लेवल अप किया जाता है दोनों मार्केट प्लेसेस पे, जिसमें कि आपका परफॉर्मेंस प्लस आपकी सर्विस दोनों चीजें देखी जाती है। जितने अच्छे लेवल पर आप जाएंगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको दी जाएगी, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, प्लस आपको शिपिंग चार्जेस में उतने ज्यादा डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। अमेजॉन में इसको स्टेप्स बोलते हैं और फ्लिपकार्ट में इसको हम टियरिंग बोलते हैं। अब जो ये स्टेप्स और टियरिंग का कंसेप्ट रहता है, ये दोनों मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो 3-3 महीने का चलता है। मतलब कि पूरे साल को ये 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं और 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में आपको आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जिस भी टियर या स्टेप में आप होते हैं उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है और आप दोनों मार्केट प्लेस को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और एनालाइज
कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है पेमेंट कितने दिन में आएगी। तो देखिए, एज अ न्यू सेलर जब आप साइन अप करते हो इनमें से किसी भी एक मार्केट प्लेस पे, तो जब आपका पहला प्रोडक्ट सेल होगा तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आपने डिस्पैच किया आपको आपका पेमेंट आ जाएगा। बट इसके बाद जो साइकिल होगा पेमेंट का वो दोनों मार्केट प्लेस पे अलग अलग होता है। Amazon की बात करूं तो इनिशियली आपको हर हफ्ते में एक बार पेमेंट आपकी मिल जाएगी, और अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो हर दूसरे दिन आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। हाँ, जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं या बैंक हॉलीडेज होते हैं या मंथ का एंड होता है उनमें ये पेमेंट्स नहीं दी जाती है। बाकी उसके अलावा पेमेंट साइकिल दोनों मार्केट प्लेस का कुछ इस तरीके का रहता है। अब बात करते हैं सेलर सपोर्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सेलर एज अ सेलर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे या एज अ सेलर आप यहाँ पर बेच रहे हो, तो आपको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जहां पर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसका सोल्यूशन कौन देगा? कहीं पे आप अटक जाओगे, कहीं टेक्निकल इश्यू हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत हो जाएगी, तो सोल्यूशन कौन देगा? तो उसके लिए सेलर सपोर्ट दोनों में आपको देखने को मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पे टिकट रेज कर सकते हो और आपको आपका सोल्यूशन दे दिया जाता है। बट दोनों में ये चीजें अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो डायरेक्ट आपके पास कोई भी नंबर नहीं होता, आपको टिकट रेज करना पड़ता है। टिकट जब आप रेज करते हैं तो उनकी सपोर्ट टीम वो टिकट को चेक करती है और उसको बेहतर समझने के लिए आपको कॉल बैक आता है। इस कॉल बैक में आप बात करते हैं और आप सोल्यूशन मांगते हैं। Amazon की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा इजी वे रहता है। यहाँ पर आप टिकट रेस करने जाते हो तो आप अपने लिए डायरेक्टली कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑन द स्पॉट आपको कॉल बैक आ जाएगा, मतलब कि आप आउटगोइंग नहीं कर सकते लेकिन इनकमिंग आप जब चाहें तब करवा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि Amazon का एक एज हो जाता है। Amazon थोड़ा इस चीज में प्रायोरिटी पे आपकी हेल्प कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे फुलफिलमेंट की, कि जब आप इन दोनों मार्केट प्लेस पे बिजनेस करते हैं तो आपको क्या अपने वेयर हाउस के अलावा और वेयर हाउसेस की भी फैसिलिटी मिल सकती है? तो यस, फ्लिपकार्ट में इसको हम FBF बोलते हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अपने वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, वहीं से आपका सामान कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। वहीं Amazon की बात करूं तो Amazon का होता है FBA, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon। यहाँ पर Amazon के वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। आपको ऑर्डर आएगा तो आपका ऑर्डर Amazon के वेयर हाउस से डिस्पैच कर दिया जाएगा। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो FBA जो कि Amazon का वेयर हाउस सिस्टम है वो काफी मुझे आसान लगता है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे शिपिंग ऑप्शंस की। देखिए, जब भी आप मार्केट प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की शिपिंग मार्केट प्लेस ही करता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बट क्या हो कि आप खुद से अपनी शिपिंग करना चाहें, आपको मार्केट प्लेस पे लॉजिस्टिक पे भरोसा ना हो, तो आप अपनी शिपिंग भी कर सकते हैं। तो अपनी शिपिंग करने का ऑप्शन अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट पर तो ये नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर आप लार्ज कैटेगरीज में डील करते हो, जैसे कि आप फर्नीचर वगैरह बेचते हो, तो वहां पर आप लार्ज कैटेगरी में एनरोल करके टिकट रेस करके अपने खुद का सेल्फ शिप ऑप्शन एनेबल कर सकते हो। बाकी कैटेगरीज में फ्लिपकार्ट किसी भी हाल में सेल्फ शिप का ऑप्शन नहीं देता। वहीं अगर मैं Amazon की बात करूं तो वहां पर कोई भी ऐसी बंदिश नहीं है। आप Amazon पर किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी कैटेगरी में सेल्फ शिप का ऑप्शन अपने लिए एनेबल कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है कि Amazon का इजी शिप ऑप्शन भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेल पार्टिसिपेशन को लेके। देखिए, अगर आप मार्केट प्लेस पे अपना लिस्टिंग आपने कर दी है तो सेल में पार्टिसिपेट करने से ऑब्वियसली आपको पता है आपके सेल में ग्रोथ आ जाती है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन प्रमोशंस का रहता है, जहां पर आप किसी भी डील में किसी भी सेल में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। हजारों टाइप के प्रमोशंस आपको वहां पर मिल जाते हैं, चाहे फिर वो आपके FA शॉर्ट को लेकर हो, चाहे फिर वो आपके सुपर कॉइन्स को लेके हो, चाहे फिर वो आपके यूजुअल प्राइस को लेके हो, चाहे लिस्टिंग प्राइस को लेके हो, चाहे फिर एक पे एक फ्री देने को लेके हो, चाहे फिर आपके प्रीपेड प्रमोशंस पे हो या फिर पोस्टपेड प्रमोशंस पे हो। तो आपके पास फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे काफी ओपन रहता है ऑप्शन कि आप कोई भी प्रमोशन पे पार्टिसिपेट करके अपने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। Amazon पर यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है किसी भी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जब भी Amazon में कोई भी प्रमोशन आता है तो Amazon अपने एंड से आपको वहां पे पार्टिसिपेट करवाता है। एक सेलर अपने एंड से इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाँ, कूपन्स एंड कुछ स्पेसिफिक प्रमोशंस आप अपने एंड से लगा सकते हैं, बट कहीं पर भी इस टाइप का प्रमोशंस आपको नहीं मिलते हैं कि जितना बढ़िया आपको
फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। तो प्रमोशन के केस में मैं फ्लिपकार्ट को यहाँ पर अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा फ्रीडम, सेलर के पास फ्रीडम एंड ऑप्शंस काफी ज्यादा होते हैं। प्रमोशन के साथ साथ सेल्स में अगर पार्टिसिपेट करने की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में पहले ही आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमेजोन पे ये करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कई सेल्स के बारे में तो सेलर्स को पता तक नहीं चलता है। तो ये चीज अमेजोन को इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि मार्केट प्लेस में सेलर्स के हाथ पे काफी ज्यादा अथॉरिटी आ जाए। अब फाइनल पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि कौन सा मार्केट प्लेस अच्छा है, उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वो है रिटर्न परसेंटेज एंड सेल्स को लेके, कि सेल्स किस पे कितनी है और रिटर्न परसेंटेज कितना है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, अमेजोन पर रिटर्न परसेंटेज फ्लिपकार्ट के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, बहुत कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पर रिटर्न पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट है कस्टमर्स को लेके। तो और फ्लिपकार्ट पे रिटर्न परसेंटेज अभी 17% के आसपास है ऑन एन एवरेज, वहीं अमेजोन पे ये परसेंटेज 15 से 16% के आसपास रहता है। सेल की अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट पे आज के टाइम पे अमेजोन से काफी अच्छी सेल्स है, मतलब कि फ्लिपकार्ट पे अगर 500 की सेल है तो अमेजोन पर 250 की सेल, लगभग 250 से 300 की सेल रहती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। सो सेल और रिटर्न परसेंटेज का फंडा भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो मैं पर्सनली फ्लिपकार्ट को काफी ज्यादा पसंद करता हूं सेल करने को लेके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमेजोन को एक खराब मार्केट प्लेस मानता हूं, बट मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट पे सेल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप एज अ सेलर दोनों मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, क्योंकि हर मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से काम करता है। जहां से आपको अच्छी सेल आती है उसी मार्केट प्लेस को आप अपना प्रेफरेबल मार्केट प्लेस बना सकते हैं। होप ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेगी कि कौन सा मार्केट प्लेस के क्या फीचर्स हैं, कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट तो इसमें से ऑब्वियसली कोई नहीं है, दोनों बेहतर हैं, अपने अपने कंडीशंस दोनों के अलग अलग हैं, अपने अपने एल्गोरिथम्स दोनों के अलग अलग हैं। आपको दोनों पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के फोन में दोनों एप्स पड़े हुए हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऋषि कॉमर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।